morning student, welcome to my channel. This is class 12th macroeconomics chapter number 4. Name of the chapter is measurement of national income, or we can say estimation of national income or calculation of national income. Students, there are three methods of calculate national income. First is your value added method, which is from which we will get GDP at MP aggregate. Second is your expenditure method. From this method also will get the aggregate GDP at MP. And third method is income method, and from this method will get NDP at FC aggregate, that means domestic income. तो ये तीन एग्रीगेट्स होते हैं बच्चों नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तीन मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, और हर एक मेथड से कोई ना कोई एग्रीगेट हमको मिलता है। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से हमको जीडीपी एट एमपी मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमको जीडीपी एट एमपी एग्रीगेट मिलता है, और इनकम मेथड से हमको एनडीपी एट एफसी का एग्रीगेट मिलता है। तो हम वन बाय वन एक एक मेथड को देखेंगे कि हर एक मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर हम पहले देखें इनकम मेथड की, क्योंकि इन दोनों में जीडीपी एट एमपी मिलता है सेम एग्रीगेट, इसलिए इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम एनडीपी एट एफसी दैट इज़ इनकम मेथड को ही देख लेते हैं। इनकम मेथड का जो कंपोनेंट है वो है प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड सीओई दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आपको पता ही है, रेंट लैंड के ऊपर मिलता है, रॉयल्टी स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं, जैसे सपोज एज एग्जांपल तुमने लिया कि तुमने कोई बुक पब्लिश की, कोई बुक लिखी और वो बुक पब्लिश होगी, और वो बुक जितनी सेल होती जाएगी तो उस सेल का जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, दैट इज़ नोन एज योर रॉयल्टी। तो ये भी एक काइंड ऑफ इनकम होती है जो कि रेगुलर होती है। फिर इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में हम क्या लेते हैं, एक उस पर्सन की इनकम जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी खुद प्रोवाइड करता है और फैक्टर पेमेंट उसको खुद मिलती है। जैसे अगर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने अपने घर पर ही क्लिनिक खोल के रखा हुआ है, तो लैंड का जो रेंट है वो उसका इम्प्यूटेड रेंट हो, उसे किसी को फैक्टर पेमेंट देना नहीं है, और वो खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई कंपाउंडर वगैरह या किसी और को नहीं रखा है, खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको फैक्टर पेमेंट भी किसी को नहीं देना है, तो ये उसकी खुद की इनकम हुई। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और अदर सोशल सिक्योरिटीज़ आती हैं। सोशल सिक्योरिटीज़ भी इसमें आती है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो वेजेस एंड सैलरी कैश में देता है, ये इसमें ऐड होता है। इसके साथ साथ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे काइंड में भी सर्विस वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करता है। जैसे उसने मेडिकल अलाउंस दे दिया, रेंट हाउसिंग अलाउंस दे दिया, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में आने वाली है। फिर सोशल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें सोशल सिक्योरिटीज़ में आती हैं। तो ये सीओई में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में सीओई नहीं दिया है तो ये तीनों चीज़ें दी हुई होंगी और इनको आपको ऐड करना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। अब स्टूडेंट, हो सकता है क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना दिया हो, तो प्रॉफिट की जगह क्या दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और उसी के थ्रू वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में स्टूडेंट्स क्या क्या ऐड होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब जो भी इनकम एक पर्सन को प्रॉपर्टी से हो रही है, दैट इज़ उसमें रेंट भी आ जाएगा, रॉयल्टी भी आ जाएगा और इंटरेस्ट। इससे क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर पेमेंट देते हैं, फैक्टर इनकम भी बोलते हैं इसको हम। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम क्या होती है, हमेशा प्रॉफिट होती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया है और उसके साथ साथ अगर आपको रेंट भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया, तो आप इन दोनों को छोड़ दोगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी दिया है जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सभी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ आप ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करोगे वहाँ पर। इसलिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट।
तो हम अगर देखें तो जो इनकम मेथड है, उस इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E। P for profit, R for rent and royalty, I income, M mixed income, I interest, M mixed income and E is your compensation of employee। अब ये मैंने बता दिया कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया है, रेंट रॉयल्टी नहीं दिया है और इंटरेस्ट नहीं दिया है तो उसके बदले में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा। मिक्स्ड इनकम एज इट इज़ दिया होगा और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आप लोगों को स्टूडेंट वेजेस इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी ये दिया होगा। तो इन तीनों को आप प्लस करके COE निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक ही मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस